रात में कब सोई पता नहीं चला। वह शीशे के सामने खड़ी है, एकदम से बूढ़ी हो गई। सफेद बाल, झुकी हुई कमर। यह जगह कौन सी है? स्टोर रूम। यहाँ तो कबाड़ रखते हैं, वो यहाँ क्यों है? तेज खांसी आ रही है। पानी पानी। अब पसीने से लथपथ उसकी नींद खुल जाती है। क्या हुआ संगीता, कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ उसे पानी देकर पूछती है। ओह हाँ। नहीं। वह अभी भी पसीना पोंछ रही है। अच्छा सुन, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर अपना सामान स्टोर वाले कमरे में लगा ले। वो क्या है ना, अब तुम्हें यहीं रहना है तो अलग कमरा तो चाहिए ना। तो मैंने स्टोर की सफाई करा दी है, आज से तू वहीं रहेगी। वो चौंक जाती है। कहाँ पंकज और उसका एसी बेडरूम, और कहाँ वो स्टोर रूम। उसे अपना सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। वह फिर से पसीने से नहा जाती है। मां से उसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे रोना आ रहा था। अब उसे अपनी सारी गलतियां शिद्दत से याद आने लगी थी। उस दिन भी तो बाबूजी उसके और पंकज के बीच बीच बचाव ही कर रहे थे, जब वो उन्हें मारने झपटी थी। अगर पंकज बीच में नहीं आते तो उसका हाथ उठ चुका था। इसी कारण पंकज मजबूर हो गए थे उस समय हाथ उठाने को। कोई भी औलाद अपने माता पिता की बेइज्जती कैसे देख लेता, पर वो ये छुपा गई थी। आज सब याद आ रहा था। पंकज बेहद याद आ रहे थे, और उनका घर भी। उसने अपना मोबाइल उठाया। पंकज की ढेर सारी मिस कॉल पड़ी थी, जिसे उसने गुस्से में नहीं उठाया था। आज हिम्मत करके कॉल की। दूसरी तरफ से पंकज की आवाज आई। संगीता, कोई ऐसा करता है क्या? मुझे माफ कर दो और घर लौट आओ। मुझे और इस घर को तुम्हारी जरूरत है। उसकी आवाज सुनकर संगीता की हिचकियां बंध गई। बहुत देर तक रोती रही, फिर आने का वादा करके फोन रख दिया। उसने फैसला ले लिया था, वो हवेली वाली अम्मा नहीं बनेगी। माँ, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, आप स्टोर में वापस सामान रखवा दीजिए। गर्मजोशी वाली उसकी बात सुनकर माँ बोली, अरे तू वापस नहीं जाएगी, कभी नहीं। सोच ले, फिर मत कहना। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जिसे संगीता नहीं देख पाई। नहीं माँ, मैं जा रही हूँ अपने घर, वो मेरा घर है और अब कभी कुछ नहीं कहूंगी। वो मुस्कुराते हुए नहाने चल दी। करीब 2 घंटे बाद उसने स्टेशन के लिए कैब बुलाई। माँ ने ढेर सारी चीजें बांध दी थी, वह सबसे मिलकर चल दी। 5 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि शायद उसका मोबाइल घर में ही छूट गया है। वो वापस घर की तरफ बढ़ी, तभी अंदर से आती आवाजों ने उसके कदम रोक दिए। माँ और तीनों भाभियां आंगन में बैठी हंस रही थी। छोटी भाभी बोली, मान गए आपको माँ, क्या सबक सिखाया है आपने संगीता दी को। और सबसे कठिन रोल तो पापा जी का था। बेचारे 2 दिन बिस्तर पर पड़े रहे। क्या करती मैं? अगर उनका बस चलता तो अपनी लाडली को पहले दिन ही सब सच बता देते, और वो कभी वापस नहीं जाती। इसलिए उनसे दूर रखना ही ठीक था। मैं संगीता को जानती हूँ, वह जिद्दी है। जब तक उसे सामने से कोई चीज ना दिखाओ समझती नहीं है। इसलिए मायके का यह रूप दिखाना भी जरूरी था। एक ही दिन में 2 किचन बनाना और तुम सबका इस तरह से एक दूसरे से लड़ना भी तो हमारी योजना का हिस्सा ही था। पर बेचारी संगीता दी, हम सब ने उनके साथ सही नहीं किया। मझली भाभी बोली, बच्चे जब छोटे होते हैं तो कड़वी दवा देने के लिए कभी कभी माँ को उनकी नाक भी बंद करनी होती है, पर वह उनके फायदे के लिए होता है। संगीता को राखी पर बुला लेंगे। अब उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है, वह ठीक से ससुराल में रहेगी। अगर
उसे पहले समझाती तो वह मुझे ही दुश्मन समझती, पर अब सब ठीक है। पर एक बात समझ नहीं आई, अभी तो दूसरा ही दिन था, संगीता इतनी जल्दी कैसे चली गई? बड़ी भाभी ने बोला। संगीता की आंखें छलक गईं। उसे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, पर उसके मायके में सब ठीक है, इस बात से उसे बहुत राहत मिली। तभी उसके पर्स के अंदर से मोबाइल बज उठा। यार संगीता, कितने बजे की ट्रेन है, बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। जी अभी बताती हूँ, यह कहकर वह वापस कैब की तरफ अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। और अपने ससुराल पहुंचकर वो सभी के साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगी। इससे उसके घर वाले भी उसके अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।